नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसे कहते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो मैं आशा करूं कि आप देख पा रहे हैं मुझे और मुझे सुन पा रहे हो और बोर्ड भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मैं अब सीधे ज्यादा बातें ना करते हुए मैं बोर्ड की तरफ चलूंगा और आपसे ये उम्मीद लगाएं कि आपको क्लासें प्रॉपर मिल रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। आप कोशिश करें कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले पाए। तो मैं बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूं। टॉपिक आपका आज लिखा हुआ है परसेंटेज। तो इसकी बहुत बेसिक बातें आज हम लोग समझेंगे और कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे। इसके बाद फिर अगली क्लास इसी तरह कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो मैं सीधे परसेंटेज की तरफ चलता हूं। चलो ठीक है। तो देखो, परसेंटेज की तरफ चलने से पहले आप ये देख लें कि ये लिखा हुआ है प्रतिशत। क्या लिखा है? तो आप कहोगे प्रतिशत। मैं इसको दो भागों में तोड़ लिया तो आप कहे प्रति प्लस शत। इसका मतलब क्या होता? तो आप कहोगे इसका मतलब होता प्रत्येक और इसका मतलब क्या होता? 100। यानी प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर जो गणनाएं की जाती इन्हें हम लोग प्रतिशत कहते हैं। यानी प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणनाओं को मैं लिख दे रहा हूं, आप जान जाएं कि प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणनाओं को प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा जान गए होंगे। यानी प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणनाओं को प्रतिशत कहते हैं अथवा कहा जाता है। तो आप ये जान जाए, यानी प्रतिशत में आपको केवल बेस आपका 100 मान के चलना। क्या मान के चलना? तो आप कहोगे 100, क्योंकि गणना हम लोग प्रत्येक बार 100 पे करेंगे। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए 4 जो है वो 10 का कितने %, तो आप कहोगे इस 10 का पूछ रहा है, हमको किस पे निकालना? तो आपको ये समझना चाहिए मुझे 100 पे निकालना है। तो ये 100 नहीं, मैं इसे 100 बनाने के लिए एक जीरो चिपका लूं तो आप कहोगे जी इधर भी एक जीरो चिपका लो। तो देखो 100 पे कितना हुआ? तो आप कहोगे 40। यानी जो 4 है वो 100 का कितने %? तो आप कहोगे 40%। बात को समझने का प्रयास करें, यानी बात की गहराई को आप समझें। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बनाएंगे। मैं इसे थोड़ा मिटा दूं तो फिर मैं आगे चलूं। आप इसे लिख लिए होंगे, आप लिख ले तो फिर आगे चलें। देखो मैं आगे चल रहा हूं, कुछ और बातें हैं इसकी, वो भी जान ले आप। जैसे प्रतिशत एक होता है और एक होता है भिन्न। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, उसे आप जानते रहे, यानी परसेंटेज और भिन्न में क्या क्या बात ये होती है। कभी आपको परसेंटेज से भिन्न में जाना पड़ सकता और कभी आपको भिन्न से परसेंटेज में आना पड़ सकता। ये दोनों बातों को आप बहुत गहराई से सीखें ताकि आप आने वाले सवालों को बहुत अच्छी तरह लगा सकें। तो जैसे मैं समझाने की बात ये करूं कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ 20%, अगर मैं पूछूं इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी, तो परसेंट जब हटेगा तो 100 नीचे भाग होगा, यानी 20 और परसेंट के जगह पे 100 भाग होगा। यानी आप कहोगे 20 एक्कन 20, 20 पंचे 100। 20% की जो वैल्यू होगी वही 1/5 की वैल्यू होगी। मैं बहुत जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसे समझें। जैसे मैं कह दूं कि कोई 100 लिखा हुआ है, आप इसका 20% निकाल लें तो आप कहोगे 20/100, परसेंट हटाएंगे बटे 100 तो आप कहोगे 20 आएगा। और चाहे आप जो 100 लिखा है उसका 1/5 निकाल लें तब भी आपका 20 आएगा, तो आप कहोगे ये भी 20 आएगा। यानी 1/5 की जो वैल्यू होती है वही 20% की वैल्यू होती है। आप इसे समझने का प्रयास करें। तो यहां से आप एक बात ये सीखे होंगे कि कभी दोनों बातें मैं लिख दे रहा हूं, आप दोनों बातों को समझ लें। दोनों बातें आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए
प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे बदलने के लिए 100 से क्या करते, 100 से भाग करते, 100 से भाग करते। पहली बात तो यह है 100 से भाग करते हैं। अब आप जान गए कि 100 से भाग क्यों करते, क्योंकि परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से भाग होगा, यानी प्रतिशत यहाँ बीच में को छूट गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते। अब आप यही देखें कि 20% लिखा था, मैंने भिन्न में बदला, तो आप कहोगे 20/100 से भाग किया, तो आप कहोगे 1/5 आई। इसका अपोजिट पार्ट ये होता है कि यदि भिन्न को, देखो दूसरी बात ये होती है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए आप कहोगे क्या करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे, बस इसका उल्टा होता है, यानी गुणा करेंगे। दोनों बातें आप जान लें। जैसे मैं कह दूं 1/4 लिखा हुआ है, इसको आप प्रतिशत में बदले तो आप कहोगे 100 से मैं गुणा कर दूं, यानी 1/4 की जो वैल्यू होगी वो 25% के बराबर होगी। इतनी बात आप समझ चुके हो, तो इन दोनों बातों को लिख ले। मैं अगली तरफ चलूं तो आप कोई भी वैल्यू परसेंटेज में यदि लिखी है उसे आप फ्रैक्शन में बदल सकते, और कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी है तो आप उसे परसेंटेज में बदल सकते, इन दोनों कंडीशन के माध्यम से। इतनी बात आपको पूरी तरह समझ आ रही होगी, मैं आशा करूं। मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आपको कुछ और बातें बताऊं। तो जैसे मैं इसको मिटा दूं तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने से मतलब ये है कि आप और भी बातें जान लें कि क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे मैं अगर कोई 100% लिखा है, मैं 100% को अगर भिन्न में बदलूं तो आप कहोगे 100 से भाग करोगे तो कट जाएगा, एक आएगा। अगर ये 50% लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 100 से भाग करूं, देखो 50 दूना 100, यानी 1/2 हो जाएगा। 50% का मतलब आधा। अगर मैं कह दूं कि कभी लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, ऐसे लिखा हुआ, तो आप कहोगे ये क्या लिखा है, तो इसको देखो 33 × 99 100/3 लिखा है। अगर मैं 100/3 को 100 से भाग करूं तो ये देखो 3 भाग के नीचे आएगा, यानी 100 बटा कितना आ जाएगा, 3 × 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, यानी 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती ये 1/3 के बराबर होती। आप कहोगे ये 1/3 होता। अगर 25% की बात करें तो मैं अभी निकाल के दिखाया, 100 से भाग करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर मैं 20% की बात करूं तो आप कहोगे 1/5, 20 पंचे 100। अब इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू होती हैं, इन्हें आप अपने कॉपी में बनाने का प्रयास करें कि कैसे आप बनाएंगे, और इसे जानते रहे ताकि आपको बहुत सारी बातें आसान हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से 1/5 तक मैंने लिख दिया। अब आप आगे लिख सकते 1/6 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू, इस तरह बहुत सारी क्वांटिटी आप लिख सकते। अगर मैं 1/6 की बात करूं तो ये कहोगे 16 सही 2/3 होता। अगर मैं 1/7 की बात करूं तो ये 14 सही 2/7 होता। अगर मैं 1/8 की बात करूं तो ये 12.5% होता। अगर मैं 1/9 की बात करूं तो ये 11 सही 1/9 होता। अगर मैं 10% की बात करूं तो 1/10 की बात करूं तो आप कहोगे 10% होगा। कितने परसेंट, तो आप कहोगे 10%। तो ये सारी बहुत सारी सी वैल्यू हैं, आप इन्हें जरूरी चेंज करना जानते रहें ताकि आने वाले सवालों में हम लगा सकें। आप इसे लिखें तो मैं आगे बढ़ूं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अब कुछ बातें और हैं, उसे भी आप जानते रहें। कभी आपसे एक बात ये चीज आप जानते ही रहे कि यक्स का अगर y% कहा गया, यह बराबर होगा हमेशा y का x%। यह आप जानते रहे कि अगर x का y% और y का x% दोनों आपस में बराबर हो। जैसे मैं कह दूं 50 का 30% निकालो तो आप कहोगे, जैसे मैं कह दूं 50 का 30%, तो आप कहोगे 50 का 30% यानी 50 × 30% हटेगा तो 100 से भाग होगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 कितना आया 15। अगर मैं 30 का 50% निकालूं तो आप कहोगे 30 का 50% यानी 50/100, तो आप कहोगे 2 जीरो कट गया यानी 3 × 5 = 15। आप देख रहे हैं ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो कभी भी x का y% और y का x% दोनों वैल्यू ये सदैव हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। आप इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से लिख लें और इसे जानते रहें। मैं आगे बढ़ूं और कुछ बातें और आपसे करूं। आप इसे लिखें, एक लाइन है आपकी बात तो लिख लें इसे।
दूसरी बात आप ये जानते रहें कि जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे कभी, तो यूनिट हमेशा समान रहनी चाहिए। यानी यूनिट समान का मतलब आपको मैं समझा दूं कि अगर आप मिनट में निकाल रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी आपकी मिनट में होनी चाहिए। अगर आप किलोग्राम में निकाल रहे हैं तो दूसरी भी आपकी किलोग्राम में होनी चाहिए। यदि ग्राम में निकाल रहे हैं तो आप कहोगे दूसरी भी आपकी ग्राम में होनी चाहिए। यानी जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये ध्यान रहे कि यूनिट सदैव समान रखें, ताकि आपका परसेंटेज बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे घंटे का निकाल रहे हैं तो आप कहोगे दूसरी क्वांटिटी भी घंटा में होगी। ये सब बातें आप जानते रहे, छोटी छोटी बातें हैं, गलतियां यहीं से होने की बड़ी संभावनाएं होती है। तो मैं आगे बढ़ूं और एक सवाल लिखूं छोटा सा, तो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं कि 24 मिनट जो है, सवाल लिखूं, आपसे कह दूं कि जो 24 मिनट है वो एक घंटे का कितने परसेंट, एक घंटा का कितने परसेंट है। मैं एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं कितने प्रतिशत है। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो आपको मिनट दे रखा, एक तरफ आपको घंटा दे रखा, यानी दोनों की यूनिट समान नहीं। आप इन्हें समान बनाने का प्रयास करें। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है जो 24 मिनट है, तो एक घंटा को मैं 60 मिनट लिख लेगा। अब आपसे पूछ रहा है 60 मिनट का कितने परसेंट, तो आप कहोगे मिनट से तो मैंने मिनट काट दिया, अब ये क्या बचा, तो आप कहोगे 24 और 60 बचा। यूनिट इसीलिए समान होनी चाहिए। मैं 6 से काट दूं, 6 चौको 24 और 6 दाम में 60, यानी 10 4। मैं अगली बात को फिर बताने का प्रयास करूं। परसेंटेज जो होता है हमेशा 100 पे निकल रहा है और ये आपका 10 पे निकल रहा है। 100 बनाने के लिए मैं एक जीरो चिपका लूं, आप कहो इधर भी एक जीरो चिपका लूं। जैसे एक जीरो चिपकाए तो ये 100 से कितना हो गए 40, आप ये कहोगे ये 40% ही आपका उत्तर होगा। यानी जो 24 मिनट है वो एक घंटे का 40% है। आप इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरा तरीका आप ये भी जान ले कि जिसका काकी के होगा उसको आप नीचे रखेंगे। यानी पहली बार 24 मिनट पूछा है और किसका पूछा, आप कहोगे 60 मिनट का, और गुणे में 100 लगा दो। मैं जीरो से जीरो काट दूं, 6 अक्कन 6, 6 चौको 24, तो 4 दहम में 40%। ये भी आपका एक उत्तर होगा। आप इसे भी लगा ले, यानी कोई सा भी तरीका लगा, उत्तर में फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो आपको आसान लगे आप उस तरीके का प्रयोग करें। मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी। आप इसे लिख ले। मैं एक छोटे से सवाल की तरफ और चलूं। जैसे एक छोटा सा बात और मैं छोटी सी बात लिख रहा हूं आपके सामने। यानी देखो लिखा हो 50 किलोग्राम 5 कुंटल का कितने परसेंट। ये मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं आपको। पहली क्लास बहुत जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं और अपर लेवल तक पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैक्सिमम सवाल और सरल और कठिन सब तरीके के सवाल मैं करवा दूं। मेरी ये पूरी प्रयास रहेगी। आप इसे देखें, आप फिर से देख रहे हैं ये 50 किलोग्राम को पूछ रहा है, तो आप कहोगे ये 50 केजी, ये 5 कुंटल है, यानी ये भी आपका केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक कुंटल में कई किलो होता, तो आप कहोगे एक कुंटल में 100 किलो होता। कितना होता, तो आप कहोगे 100 किलो। यानी 5 कुंटल में कितना होगा, तो आप कहोगे ये 500 किलो होगा। यानी अगर मैं 5 कुंटल को बनाऊं तो आप कहोगे ये 500 केजी होगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो मैं इधर वाली बात मिटा दूं। 500 केजी हम 5 कुंटल को लिख सकते। अगर मैं लिख सकता हूं तो आप कहोगे केजी से केजी कट गया। मैं इसको 100 बनाने का प्रयास करूं, मैं 5 से भाग लगा दूं तो 5 दहम 50 और 5 से भाग लगा दूं तो 100। 100 पे कितना हुआ, तो आप कहोगे 10। तो कितना परसेंट हुआ, तो आप कहोगे 10%। यानी 100 पे जितना होगा वही उसका परसेंटेज कहलाएगा। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बाकी आप ये कह सकते 50 केजी को पूछा है किसका, तो आप कहोगे 500 केजी का और गुणे में 100। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 अक्कन 5, 5 दहम में 50, आप कहोगे 10% उत्तर होगा। तो ये भी तरीका हो सकता। लेकिन आप ये समझें कि जो आपको बेहतर लगे उसे आप चूज करें। आप किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको अच्छा लगे कि मैं इस तरीके से कर ले रहा हूं। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका मन जिस तरफ डाइवर्ट हो रहा है आप उसी तरफ जाने का प्रयास करें। यानी काम जो करें वो मन से करें, अदरवाइज ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है
आप इसे उतार ले, यानी जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप अपनाएं। एक सवाल मैं और आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया, छोटा सा सवाल है, आप इसे भी समझने का प्रयास करें। पूछा है जो 9 जो है ये 72 का कितने परसेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि 9 जो है ये 72 का पूछ रहा है, मैं इसको काट दो, 9 1 9, 9 8 72, यानी ये 8 पे 1, 8 का पे 1 है, मैं इसे 100 बना लूं तो आप ये कहोगे इसको 12.5 से गुणा कर दो। 12.5 मतलब 12 8 96 और 4 100, मैं इसको 100 बनाया तो आप कहोगे किससे गुणा किया, तो मैंने 12.5 से गुणा किया, तो इधर भी 12.5 से गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे कितना परसेंट हो गया, तो आप कहोगे 12.5%। देखो 100 पे कितना बना, तो आप कहोगे 12.5 बना, क्योंकि 12.5 को मैं 8 से गुणा किया तो 100 आया, और 12.5 को 1 से गुणा किया तो 12.5 आया। यानी आप ये कह सकते हैं 100 पे कितना परसेंट, आप कह सकते हैं 12.5, या तो आप ऐसे भी लगा सकते, 9 को पूछा गया किसका, तो आप कहोगे 72 का गुणे में 100, 9 1 9, 9 8 72, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कितना आया, तो आप कहोगे 25/2, 25/2 का मतलब क्या परसेंट, तो 25 का आधा 12.5, बात आई समझ में। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते, आप इसे लिख लें, तो मैं एक और छोटा सा सवाल लिख दूं ताकि बात जो है छोटे सवालों की पूरी हो जाए, यानी इसके बाद सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ाया जाए और आगे की तरफ क्लास को बढ़ाई जाए। आप एक सवाल और देख लें, छोटा सा सवाल है आपके सामने फिर से पेश है, आप इसे भी देखें। इसे लिखा हुआ है किसी संख्या का 36% 1080, तो आपसे पूछ रहा है उसका 2/3 क्या होगा, यानी संख्या का आपको 2/3 ज्ञात करना। तो आपसे संख्या भी पूछी जा सकती और संख्या का कुछ भाग भी पूछा जा सकता, तो आप पहले आप टारगेट बनाए संख्या की तरफ चलने का, यानी कोई भी वस्तु, मैं आपको फिर से एक बार बताते चलूं, यानी कोई भी दुनिया की वस्तु होगी ये अपने आप में 100% हो, कितने परसेंट, तो आप कहोगे 100%। जैसे मैं कह दूं एक क्लास हमारे पास 5 है और एक क्लास 6 है, और 5 में 50 बच्चे हैं और 6 में 60 बच्चे हैं, ये भी जो 50 है ये भी अपने आप में 100%, कितना परसेंट, आप कहोगे 100%। कब, जब आप खाली 5 को लेंगे तब। अगर मैं 60 की बात करूं तो ये भी अपने आप में 100% है, कब, जब मैं पूछूं कक्षा 6 में कितने परसेंट विद्यार्थी, तो आप कहोगे 100% विद्यार्थी। मैं कक्षा 6 की बात कर रहा हूं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, तो हर वस्तु अपने आप में 100% होती। आप इस बात को जानते रहिए, क्योंकि गणना जो परसेंटेज की होती वो 100 पे ही होती, मैं इस बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मैं कह दूं 36% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, तो आप कहोगे ये दे रखा है 1080, ये कितना परसेंट, तो आप कहोगे 36%। अगर मैं 100% की बात, टोटल संख्या निकालने का प्रयास करूं, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू, तो आप ये कह सकते 1080, जो पहले लिखा होता वो बाटे में आता, आयकिक नियम इसको कहते हैं, आप इसे समझें कि जो पहले लिखा होगा वो बाटे में आएगा, जो बाद में लिखा होगा वो गुणे में जाएगा, यानी आप कहोगे ये नीचे 36 है और गुणे में 100। अब ये देखो ये भी परसेंट लिखा है, ये भी परसेंट, तो ये दोनों आपस में निपट जाएंगे। मैं 36 से काटने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 36 3 180, यानी जो संख्या आपकी है वो 3000 है। देखो 100 को 30 से गुणा करूंगा तो 3000। अब आपसे ये संख्या भी पूछी जा सकती, इस संख्या का 2/3 पूछा जा सकता, इस संख्या का 5/4 पूछा जा सकता, इस संख्या का 20% पूछा, यानी कोई भी चीज इसकी पूछी जा सकती, आप इतनी बात को ध्यान में रखें। तो मुझसे 2/3 पूछा है, तो आप कहोगे संख्या का 2/3, संख्या का 2/3, तो क्या होगा, तो आप कहोगे संख्या हमारे पास 3000 है, इसका 2/3 में 3 से काटू तो आप कहोगे 1000 बार कट जाएगा, तो 1000 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2000 आएगा। यानी संख्या का जो 2/3 है ये किसके बराबर, तो आप कहोगे 2000 के बराबर। यही इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल से आप बहुत कुछ सीख आपको मिल रही होगी कि क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं। मैं आगे बढ़ूं, इजाजत, तो आगे बढ़ रहा हूं, आप इसे लिखें, ठीक है। देखो एक सवाल लिखा है, मैं छोटे सवाल से फिर आगे बढ़ रहा हूं, और आपको लिखा हुआ है किसी संख्या का 30%, तो आप कहोगे 30% की जो वैल्यू लिखी है ये कितना है, तो आप कहोगे 936 दे रखा।
अब आपसे पूछा क्या गया, तो आप कहोगे संख्या पूछी गई यानी टोटल वैल्यू पूछी गई, टोटल 100% होती। तो आयगिक नियम में फिर से लगा रहा हूं, आप कहोगे 936 बटे में, देखो जो पहले होगा वो नीचे आएगा, जो बाद में होगा वो गुणे में जाएगा, परसेंट परसेंट से निपट जाता। तो आप कहोगे एक जीरो से मैं काट दूं, मैं 3 से काटू, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, यानी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 3120। आपसे इस संख्या का आधा पूछा जा सकता, इस संख्या का 20% पूछा जा सकता, इस संख्या का 40% पूछा, यानी संख्या के बारे में कोई भी बात आपसे कही जा सकती। आप इसे निकालने के लिए हमेशा तैयार रहे। बोलो मेरी बात को समझ में आई। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते थे कि कोई संख्या x थी, उसका 30%, 30% मतलब बटे 100, ये बराबर क्या दे रखा, तो आप कहोगे ये 936 दे रखा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 से 0 मैं 3 से काटू, तो 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, ये 0 जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, तो आप कहोगे x की वैल्यू 13120 आई। आप ऐसे भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। आप दोनों तरीके से बात को समझने का प्रयास करें, कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती। आज हमने परसेंटेज के बारे में बहुत बेसिक सी बातों पे चर्चा की। आपको यह समझ आया होगा कि परसेंटेज को कैसे बनाते हैं और कैसे निकालते हैं। इतनी बात मैंने आपसे की। अगली क्लास में मैं स्तर धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या, बाकी कल मिलेंगे।